हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं द विकास जी के शो, जिसमें हम डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज के तहत आज राजस्थान के क्षेत्रफल, आकृति, स्थिति एवं विस्तार से संबंधित पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर अभ्यास करने वाले हैं। ये कक्षा विभिन्न परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस कक्षा की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन की दुनिया बाई विकास बावगढ़ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। आइए कक्षा की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान आकार में है। ये राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया है कि राजस्थान आकार में है या राजस्थान की आकृति है कैसी है? त्रिभुजाकार, पतंगाकार, विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार या रोम्बस, पंचभुजाकार या षटकोणीय। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंग के समान, विषमकोणीय चतुर्भुज के समान या रोम्बस के समान। राजस्थान की आकृति को जो सबसे पहले विषमकोणीय चतुर्भुज के समान और पतंग के समान कहने वाला व्यक्ति था प्रोफेसर टी.एच. हेनले। टी.एच. हेनले यानी ये पूछे आपसे कि सबसे पहले सर्वप्रथम राजस्थान की आकृति को पतंग के समान या विषमकोणीय चतुर्भुज किसने कहा? तो जवाब होगा टी.एच. हेनले ने। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, ये पूछा गया है कनिष्ठ अनुदेशक 2019, जेईएन डिप्लोमा 2016, सेकंड ग्रेड 2011 की एग्जाम में और बीएसटीसी 2008 में। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर, 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जवाब होगा 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, 74 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील की बात करें तो कितना है? 1,32,140 वर्ग मील। ये है वर्ग मील में और वो है वर्ग किलोमीटर में। आपको ज़्यादा ये वाला याद रखना है, यही बार बार पूछा जाता है। और इसको याद कैसे रखोगे? एक लड़की है, उसका आप नाम ध्यान रख लेना, उसकी उम्र पता रखना और उसका वजन ध्यान रखना। उसका नाम तो है चौथी बाई। क्या नाम है? चौथी बाई। उम्र कितनी है? 39 वर्ष। वजन कितना है? 74 किलो। कितना है? 74 किलो। देखो 34 से 34, 22 से 22, 39, 74 दशमलव लगा देना। वर्ष से वर्ग और किलो से किलोमीटर। चौथी बाई 39 वर्ष 74 किलो। तो 34, 22, 39.74 वर्ग किलोमीटर। यह है राजस्थान का क्षेत्रफल। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? कौन सा राज्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है? राजस्थान का। कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश। इसका है 3,08,000। कितना है? 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। इसका है 3,07,000। कितना है? 7,000। आपको राजस्थान का ध्यान रखना है। राजस्थान पहले स्थान पर है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। पहले स्थान पर तो कौन सा है? राजस्थान। दूसरे पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। पूछा भी यही है कि राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है, तो जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। और तीसरे स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है, तो राजस्थान का स्थान है पहला। भारत में पहले स्थान पर कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? राजस्थान। दूसरे पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरे पे कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। राजस्थान का ध्यान रखना। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, 74 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। ये सीईटी 2024 में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2018 में और राजस्थान पुलिस 2020 में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल है। देखो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
ये है भारत का क्षेत्रफल। और राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो भारत का क्षेत्रफल है उसका राजस्थान का ये क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। 10.41%, 11.11%, 5.6% या 10%। तो जवाब होगा 10.41% या 1/10 भाग या 1/10 भाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। ये पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024, 2022 और 2020, यानी राजस्थान पुलिस में 3 बार पूछा जा चुका है और बीएसटीसी 2008 में भी पूछा गया है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जवाब होगा जैसलमेर। क्षेत्रफल के अनुसार जैसलमेर। पहले भी यही था, अभी भी यही रहने वाला है, लेकिन इसका फिक्स क्षेत्रफल अभी नहीं बताया जा सकता। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा क्षेत्रफल में, इसके आंकड़े भी अभी उपलब्ध नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार वो है जैसलमेर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला, तो उसका जवाब होगा जैसलमेर। कौन सा जिला है, जैसलमेर। ये देखो राजस्थान का तो है पहला क्षेत्रफल के अनुसार, और भारत में इसका स्थान है तीसरा। भारत में कौन सा है, तीसरा स्थान। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग है, यह है 11%। कितना, 11%। यानी राजस्थान के क्षेत्रफल का जो जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो है 11%। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है, कितना है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील है, कितना है, 1,30,140 वर्ग मील। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो अन्य देशों की तुलना में कौन कौन से देश है जिनके बराबर है। नॉर्वे, पोलैंड, बेल्जियम, इजराइल। ये पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2019 में। तो यहाँ जवाब होगा नॉर्वे और पोलैंड के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर है किस किस के, जर्मनी, जापान, नॉर्वे, कांगो रिपब्लिक, वियतनाम, पोलैंड और फिनलैंड। इनके तो बराबर है। ऑप्शन में था पोलैंड और नॉर्वे, इन देशों के तो राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग दो गुना किसका है, वो है ब्रिटेन का। किसका, ब्रिटेन से। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 2.5 गुना है, यह है नेपाल का से। किसे, नेपाल से। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3 गुना है, तो इसका जवाब होगा चेकोस्लोवाकिया। अगला है राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 5 गुना है। 5 गुना किसका है, श्रीलंका का। किसका, श्रीलंका का। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 8 गुना है, यह है भूटान का। किसका, भूटान का। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 11 गुना है, 11 गुना है बेल्जियम का। किसका, बेल्जियम का। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 17 गुना है, यह है इजराइल का। किसका, इजराइल का। देखो 5 गुना श्रीलंका, 8 गुना भूटान, 11 गुना बेल्जियम, 17 गुना इजराइल, 3 गुना चेकोस्लोवाकिया, 2.5 गुना नेपाल, 2 गुना ब्रिटेन, और बराबर है जर्मनी, जापान, नॉर्वे, कांगो रिपब्लिक, वियतनाम, पोलैंड, फिनलैंड। वियतनाम, पोलैंड, फिनलैंड इनके बराबर है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। ये राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। देखो ये क्या है, ग्लोब, और ग्लोब पर जो आडी रेखा खींची गई है वो है अक्षांश रेखा। इसका उत्तर में तो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में है ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांश के हिसाब से राजस्थान है उत्तरी गोलार्ध में, और जो खड़ी रेखा खींची गई है यह है 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ वाला तो है पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध, और इस तरफ है पश्चिमी देशांतर या पश्चिमी गोलार्ध। तो इस हिसाब से जो राजस्थान है वो कौन से में है, देशांतर के हिसाब से पूर्वी देशांतर में।
तो विश्व में पूछे या ग्लोब के अनुसार पूछे तो राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है उत्तर पूर्व। कौन सी है? उत्तर पूर्व। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्व में। राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थितियां, अक्षांशीय तो कौन सी थी? उत्तरी गोलार्ध। और देशांतरीय कौन सी थी? पूर्वी देशांतर। और कोण भी ध्यान रखना इसका, ईशान कोण। कौन सा? ईशान कोण। उत्तर पूर्व का होता है ईशान कोण। राजस्थान की विश्व में स्थिति है तो वो कौन सी है? उत्तर पूर्वी या उत्तर पूर्व। राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति है तो उसका जवाब भी क्या होगा? उत्तर पूर्व। कौन सी? उत्तर पूर्व। राजस्थान की एशिया में स्थिति, राजस्थान की एशिया में स्थिति है कौन सी दिशा में है या कौन से गोलार्ध में है? तो ये देखो, ये कलर किसका है? एशिया का। और ये पीले रंग में दर्शाया गया है भारत। यहाँ से जब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं खींची जाएगी तो ये तो है उत्तर, ये दक्षिण, यह पश्चिम और यह है पूर्व। तो राजस्थान कौन से में आया? अक्षांश के हिसाब से तो आया दक्षिण में और देशांतर के हिसाब से आया इस तरह पश्चिम में। तो राजस्थान की स्थिति एशिया में होगी दक्षिण पश्चिम। कौन सी? दक्षिण पश्चिम। और इसका कोण कौन सा होगा? नैऋत्य कोण। कौन सा? नैऋत्य कोण। ये कोण भी आपको याद रखना है। अक्षांश व देशांतर विश्व या ग्लोब के अनुसार तो उत्तर पूर्व और ईशान कोण, और एशिया में है दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य कोण। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में ये पूछा गया है। राजस्थान पुलिस 2024 और पशु परिचर की 2024 शिफ्ट पहली जो 1 तारीख को पेपर हुआ था और फिर 2 तारीख को हुआ था उसकी शिफ्ट सेकंड में लगातार दोनों दिन पूछा गया है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो भारत में राजस्थान है उत्तर पश्चिमी भाग में। कौन से में? उत्तर पश्चिमी भाग में। और इसका कोण ध्यान रखना कौन सा है? वायव्य कोण। कौन सा? वायव्य कोण। कौन से भाग में है? उत्तर पश्चिमी भारत के अनुसार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। यह प्रश्न CT 2023, लेबर असिस्टेंट 2022 और सेकंड ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। उत्तरी अक्षांश तक। इसका जवाब क्या होगा? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश तक। राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है? देखो यहाँ कितना था? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश। तो यहाँ 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री जो 3 मिनट है इसके मध्य अंतर कितना है? वो है 60 डिग्री 9 मिनट का। कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट का। राजस्थान का दक्षिण बिंदु है, यानी यहाँ दक्षिण बिंदु कौन सा है? बोरकुंड, बोरकुंड, कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील और जिला है बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कौन सी जगह? यहाँ पर। उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणागांव, श्रीगंगानगर। कौन सा है? कोणागांव, श्रीगंगानगर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो याद रखना 8 में से 2 गए तो 6। तो कितनी है? 8, 2, 6। राजस्थान इस तरह से तो चौड़ा लंबा कितना है? 826 किलोमीटर। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? JEE डिग्री 2020 में पूछा गया है। कुशलगढ़, गाठोल, बागीदोरा, गड्डी। अभी हमने देखा था राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु था वो कौन सा था? बोरकुंड, कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा में। कहाँ? बांसवाड़ा में। यहाँ पूछा क्या है? दक्षिणतम भाग और वो भी तहसील, तो कौन सी होगी? कुशलगढ़। ये कितने डिग्री पर था? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? कहाँ से? उत्तर से दक्षिण। ये तो कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और इस तरह से पूछे राजस्थान की चौड़ाई तो वह है 869 किलोमीटर। कितनी? 869 किलोमीटर। और इस तरह से पूछे राजस्थान के विकर्ण की लंबाई तो ये होगी 784 किलोमीटर।
और इस तरह से पूछे यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो ये होगी 850 किलोमीटर। कितनी? 850 किलोमीटर। तो यहाँ पूछिए उत्तर से दक्षिण, तो इसका जवाब होगा 826 किलोमीटर। राजस्थान का देशांतर विस्तार है, ये पीटीआई 2018 और प्रयोगशाला 2019 परीक्षा में आया है। देशांतर विस्तार कितना है? यहाँ से लेकर इस तरह से राजस्थान का है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका जवाब क्या होगा? 69 डिग्री 30 पश्चिम, 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री पश्चिम नहीं, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। हमेशा देखो राजस्थान देशांतर के हिसाब से पूर्वी होगा, चाहे ये वाली दिशा हो चाहे ये हो, और अक्षांश के हिसाब से हमेशा उत्तरी अक्षांश में ही होगा। कौन से में? उत्तरी में, चाहे ये दिशा हो चाहे ये हो। कहीं आप यहाँ दिशा देख करके दक्षिणी अक्षांश मत बताना और नहीं यहाँ पे पश्चिमी देशांतर बताना। आप हमेशा देशांतर पूर्वी याद रखोगे राजस्थान से संबंधित, और अक्षांश उत्तरी। राजस्थान का देशांतरीय अंतर है, यहाँ कितना था? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहाँ था 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इन दोनों के मध्य अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट का। कितना? 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान का पूर्वी बिंदु वो कौन सा है? यहाँ पर, और उसका नाम है सिलाना गांव, सिलाना गांव, राजाखेड़ा, राजाखेड़ा और धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है कौन सी जगह? यहाँ पर, और उसका नाम है सम जैसलमेर, सम जैसलमेर, और गांव का नाम है कटरा, कटरा गांव, सम और जैसलमेर। राजस्थान की पश्चिम से पूर्व चौड़ाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक राजस्थान कितना किलोमीटर चौड़ा है? तो उसका जवाब होगा 869 किलोमीटर। और इस तरह से लंबा कितना है? 826। कितना है? 826। तो राजस्थान के पश्चिम से पूर्व चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है, कनिष्ठ लेखाकार 2024 में पूछा है, पूर्व से पश्चिम यानी इस तरफ से चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। और इस तरह से कितनी है? 826 किलोमीटर। इस तरह से कितनी है? 784 किलोमीटर। और इस तरह से विकर्ण की लंबाई होगी 850 किलोमीटर। यहाँ पूछा है पूर्व से पश्चिम, इसका जवाब होगा 869 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा। तो पूर्वी जिला तो कौन सा है? धौलपुर, ये तो है पूर्वी जिला। यह है पश्चिमी जिला, कौन सा? जैसलमेर है पश्चिमी जिला। उत्तरी जिला है, सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? वो है गंगानगर। और सबसे दक्षिणी जिला है वो है बांसवाड़ा। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है, पटवारी 2008 में पूछा गया है कि एक तो पूर्व पश्चिम जो देशांतरीय विस्तार था वो कितना था? 8 डिग्री 47 मिनट। और उत्तर और दक्षिण जो अक्षांशीय विस्तार था ये था 60 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री 9 मिनट। तो देखो पहले पूछा है पूर्व पश्चिम देशांतरीय, तो यह है 8 डिग्री 47 मिनट, और फिर है उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार, यह 60 डिग्री 9 मिनट। इसका जवाब होगा पूर्व पश्चिम देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट, उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा। जिसका जवाब होगा जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर से गुजरती है कौन सी? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और 70 डिग्री 69 के आगे क्या आएगा? 70, तो वो कहाँ से गुजरेगी? जैसलमेर से। धौलपुर से गुजरेगी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। श्रीगंगानगर से 30 डिग्री 12 मिनट और उत्तरी अक्षांश। और बांसवाड़ा से कौन सी गुजरेगी? ये गुजरेगी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? एक तो पूछा कौन सी? 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और एक बात की गई है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर की। तो अभी 70 डिग्री तो देखा था हमने कौन से जैसलमेर से, तो एक तो होगा जैसलमेर, और 23.5 डिग्री जाती है बांसवाड़ा से होकर, तो इसका जवाब क्या होगा, बांसवाड़ा और जैसलमेर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग 2019 में पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण तो कितना है, इस तरह से 826, तो देखो कितना है 826 ये रहा। फिर इस तरह से कितना है 869, यानी पूर्व पश्चिम कितना है 869 किलोमीटर। तो इसका जवाब होगा उत्तर दक्षिण तो 826 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम 869 किलोमीटर, ऑप्शन बी। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। यहाँ पूछा है, जो अभी हमने इस तरह से देखा था कितना 869, और इस तरह से था 826 किलोमीटर, इन दोनों के मध्य कितना अंतर है, यानी 869 में से 826 घटाएंगे तो जवाब होगा 43 किलोमीटर। कितना अंतर आएगा, 43 किलोमीटर। इसका जवाब होगा 43 किलोमीटर। ये देखो 3-4 बार पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग जो टीचर एग्जाम थी 2024 उसमें, उससे पहले थर्ड ग्रेड एसएसटी वाली 2023 में, और जेईएन डिग्री 2022 में ये पूछा गया है। तो यहाँ ध्यान रखना है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर। राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई, यानी हमने बात की थी कौन से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई, तो वो थी 784 किलोमीटर। कितना, 784 किलोमीटर। फिर राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई, यानी इस तरह से ये कितना था 850 किलोमीटर। कितना, 850 किलोमीटर। इन दोनों का अंतराल की बात करें, यानी 850 से -784 किलोमीटर, तो कितना आएगा 66 किलोमीटर। कितना अंतराल होगा, दोनों विकर्णों का अंतराल कितना होगा, 66 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। ये जेल प्रहरी 2018 में है कि राजस्थान की जो देशा अक्षांश रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम खींची गई है, और जो उत्तर से दक्षिण जो देशांतर रेखाएं हैं, कौन सा जिला है जहाँ बीचों बीच काटती है, यानी कौन से जिले में काटती है, जयपुर, नागौर, अजमेर या पाली। तो जवाब होगा नागौर। आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान कौन सा है, यानी सबसे बीचों बीच वाला स्थान कौन सा है जहाँ दोनों अक्षांश और देशांतर रेखाएं काटती है, तो आपका जवाब होगा लापोलाई गांव। लापोलाई गांव, मेड़ता सिटी, नागौर। मेड़ता सिटी, नागौर, ये राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान है, मध्यवर्ती गांव है। ये उत्तर मानती है आरपीएससी या जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो। और सैटेलाइट के अनुसार देखें कि सैटेलाइट के अनुसार राजस्थान का सबसे मध्य वाला बिंदु कौन सा है या मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो गांव का नाम आएगा गगराना गांव। गगराना गांव मेड़ता सिटी में है ये भी, और नागौर में। कहाँ, नागौर में। लेकिन आपको लापोलाई गांव, मेड़ता सिटी, नागौर ध्यान रखना है। तो दोनों रेखाएं कहाँ काटती है, कौन सी जिलों में, लापोलाई गांव, मेड़ता सिटी, नागौर में। और राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, लापोलाई गांव, मेड़ता सिटी, नागौर में। राजस्थान से कुल अक्षांश रेखाएं गुजरती है, यानी कुल आडी रेखाएं कितनी गुजरती है, तो इनकी संख्या है 7। राजस्थान से कुल देशांतर रेखाएं गुजरती है, यानी राजस्थान से कुल खड़ी रेखाएं कितनी गुजरती है, उनकी संख्या है 9। कितनी, 9। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है, यानी जो आडी रेखाएं गुजर रही हैं 7, उनमें से सबसे बीच वाली कौन सी है, तो वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उस रेखा का नाम है जो राजस्थान के बीचों बीच से गुजर रही है। राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी है, यानी जो खड़ी 9 देशांतर रेखाएं हैं उनमें से बीचों बीच वाली जो मध्यवर्ती है वो कौन सी है, तो उसका नाम है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती है, वो अभी हमने देखा था लापोलाई गांव। लापोलाई गांव, मेड़ता सिटी, नागौर। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है, यानी सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है, ये महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा है। धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर।
तो सबसे पहले उगेगा कहाँ? धौलपुर में। देखो सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है और पश्चिम में क्या होता है? अस्त। तो सबसे पहले उगेगा कहाँ? पूर्व में। सबसे पहले पूर्व में उगेगा, सबसे लास्ट में कहाँ उगेगा? जैसलमेर में, यानी पश्चिम में। सबसे पहले अस्त कहाँ होगा? जहाँ उगेगा वहीं सबसे पहले अस्त होगा। तो सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त वो कहाँ होगा? धौलपुर में। और सबसे अंत में उगेगा भी कहाँ? जैसलमेर में। और अस्त भी कहाँ होगा? जैसलमेर में। तो यहाँ क्या पूछा है? सबसे पहले सूर्य की किरणें निकलती है धौलपुर में। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त होता है कहाँ? धौलपुर में। कहाँ होगा? धौलपुर में। कितना डिग्री देशांतर है यहाँ पे? यहाँ है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त होता है, यह होता है जैसलमेर में। कहाँ होगा? जैसलमेर में। कितना डिग्री देशांतर पर? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। राजस्थान के धौलपुर व जैसलमेर के मध्य सूर्य उदय व सूर्यास्त का अंतराल है। यानी अभी हमने देखा था क्या कि सबसे पहले धौलपुर में उग गया और उसके बाद उगेगा कहाँ? जैसलमेर में, सबसे लास्ट में। तो यहाँ उगने के बाद जैसलमेर में उगने पर इनके मध्य कितने मिनट का अंतराल है? वो है 35 मिनट और 8 सेकंड का। 8 सेकंड, यानी धौलपुर में 35 मिनट 8 सेकंड पहले उगेगा और उसके 35 मिनट 8 सेकंड के बाद उगेगा जैसलमेर में। तो यही पूछा है कि राजस्थान के धौलपुर व जैसलमेर के मध्य सूर्य उगने और सूर्य अस्त का अंतराल कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड। कितना? 8 सेकंड। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन है, ये होगा 21 जून। राजस्थान में सबसे छोटा दिन है, ये होगा 22 दिसंबर। कौन सा होगा? 22 दिसंबर। राजस्थान में दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात एक तो होता है 21 मार्च को और एक होगा 23 सितंबर। कितना? 23 सितंबर। अब देखो राजस्थान में सबसे छोटी रात कब होगी? 21 जून को, क्योंकि दिन बड़ा है तो रात छोटी होगी। राजस्थान में सबसे बड़ी रात कब होगी? 22 दिसंबर को, क्योंकि सबसे छोटा दिन कब है? 22 दिसंबर। दिन छोटा है तो रात बड़ी हो जाएगी। और रात और दिन बराबर कब होंगे? 21 मार्च और 23 सितंबर को। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? यह राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा है, पशु परिचर 2024 में और जेल प्रहरी 2018 में कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है। तो देखो ऑप्शन है बारह झालावाड़, बाड़मेर, चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, भीलवाड़ा। कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर से। यानी यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री। कितनी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह कहलाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी। कौन सी? माही नदी। एक और ध्यान रखना, डूंगरपुर के तो चीखली गांव से गुजरती है। कौन से गांव से? चीखली गांव से। और बांसवाड़ा के बीचों बीच से गुजरती है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से गुजरती है। कहाँ से? कुशलगढ़ से। और राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। कितनी? 26 किलोमीटर। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण में, कहाँ? दक्षिण में 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 2 से। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। कर्क रेखा जिले के मध्य से गुजरती है, यानी कौन से जिले के बीचों बीच से गुजरती है? बांसवाड़ा जिले के बीचों बीच से। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। राजस्थान का कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला या शहर, कर्क रेखा के सबसे पास में कौन सा होगा? वो जिला होगा बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। और सबसे दूर पूछे तो दूर बताना, श्रीगंगानगर। कौन सा? श्रीगंगानगर। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चीखली गांव से गुजरती है। कौन से गांव से? चीखली गांव से गुजरती है। सूर्य की सर्वाधिक सीधी या लंबवत किरणें जिले में पड़ती है। कौन से में? बांसवाड़ा में। यानी सूर्य 21 जून को कहाँ सीधा पड़ेगा? 21 जून को पड़ेगा कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा के बीचों बीच से। तो सबसे सीधी या लंबवत किरणें कहाँ पड़ेगी? बांसवाड़ा में। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें जिले में पड़ती है, वो होगा श्रीगंगानगर। कौन सा? श्रीगंगानगर। यानी यहाँ तो पड़ेगी बांसवाड़ा में तो सीधी,
फिर इस तरफ जाते जाएंगे तो उसका तिरछापन बढ़ता जाएगा, यानी तिरछी किरणें पड़ती जाएगी। तो सबसे अंत में कौन सा है? गंगानगर। तो यहाँ सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ेगी। कर्क रेखा से उत्तर दिशा की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? इस सेकंड ग्रेड 2022 में, लेब असिस्टेंट 2022 और सीईटी 2023 में पूछा जा चुका है। झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो जवाब क्या होगा? बांसवाड़ा। और इसके बीचों बीच से गुजरती है, मध्य से। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है? एक करसायक परीक्षा 2018 में है, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से। तो अभी हमने देखा था ये जो राजस्थान का मैप था, इसके दक्षिण भाग से गुजरती है। कौन से भाग से? दक्षिण भाग से। कर्क रेखा दक्षिण से होकर गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है। महिला पर्यवेक्षक 2015 और जेईई यांत्रिकी डिप्लोमा 2020 परीक्षा में पूछा है कि राजस्थान के दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या ग्रीनविच रेखा। तो जवाब होगा कर्क रेखा, जिसका अक्षांश कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा है और जेईएन 2022 में कि 21 जून को सूर्य कौन से जिले में सीधा या लंबवत चमकता है? तो जवाब होगा बांसवाड़ा में। और तिरछा कहाँ चमकेगा? तिरछापन होगा कहाँ? श्रीगंगानगर में। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला है। थर्ड ग्रेड 2006 में है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर। तो जवाब होगा श्रीगंगानगर में सर्वाधिक तिरछी पड़ती है और बांसवाड़ा में सर्वाधिक लंबवत या सीधी किरणें, सर्वाधिक लंबवत या सीधी किरणें होती है। जैसलमेर में सूर्य उदय यानी उगता भी अंत में है और अस्त यानी छिपता भी सबसे लास्ट में है, यानी सबसे अंत में। और सूर्य उदय और अस्त यानी उगेगा भी सबसे पहले और अस्त भी सबसे पहले कहाँ होगा? सबसे पहले वो होगा धौलपुर में। ये थी अपनी डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज की पहली कक्षा। अगली कक्षा कल 7 बजे आएगी। कैसी लगी कक्षा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि नया वीडियो आती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम सा।